हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। 13 चैप्टर का नाम क्या दिया है? स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपने और भी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब हम 10th में पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा एग्जाम में आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। 13.1 करेंगे। उसमें हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो जिससे हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो है सॉल्व होगी। तो देखो, सबसे पहला जो है हमारा हमारी एनसीईआरटी में क्या दिए हैं, 3 फॉर्मूले या मेथड दिए हैं जिनका नाम है मीन, और भी हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी। 3 है ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में कि मीन क्या होता है। तो देखो, मीन क्या होता है? तो मीन यानी होता है एवरेज। आप जानते होंगे मीन यानी होता है एवरेज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एवरेज। मीन यानी होता है एवरेज। मीन यानी छोटी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो मीन में क्या होता है, हमारे 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड कौन से होते हैं? डायरेक्ट मेथड, एक हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डिवीजन मेथड। ये आपको क्या है, ये मेथड जो है, यहाँ पे जो फॉर्मूले दिए हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसी से आपकी 13.1 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो देखो, हमारा ये जो मेथड्स हैं, पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स। ये एक्स जो है, इसके ऊपर ये जो बार है इसे हम बार कहते हैं। तो एक्स बार, ये आपने पढ़ा होगा, ये किसी भी वैल्यू के ऊपर ऐसे लाइन लगी होती है, इसको हम बार बोलते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल, ये जो है ये, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये एफ आई क्या होता है, आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता देती हूँ। एफ आई यानी होता है फ्रीक्वेंसी। आपने सुना होगा क्योंकि आप ये चैप्टर 9th में भी करके आए हो। तो एफ आई यानी होता है फ्रीक्वेंसी। एफ आई यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और एक्स आई हम वैल्यू निकालते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम एक्सरसाइज में करेंगे। दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये मेथड का यूज हम जब करते हैं जब हमारी वैल्यू क्या है, कोई वैसी हो, मतलब बहुत इजी ना हो, या इस मेथड का हम यूज तब करते हैं। डायरेक्ट मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारी वैल्यू क्या है, स्मॉल हो, जो नंबर तो वो बहुत स्मॉल हो, इजी हो, तब हम इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस एफ आई इंटू डी आई। अब ए क्या होता है, ए यानी हमारी एज्यूम्ड वैल्यू होती है, जो मैं आपको ये एक्सरसाइज में बताऊंगी। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे कि ए हमारा क्या होता है। कोई भी वैल्यू जो मिडिल की वैल्यू होती है उसे हम ए बोलते हैं। और डी आई हमें निकालना पड़ता है। डी आई हम कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ डी आई कैसे निकालते हैं। एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई की वैल्यू और ए यानी एज्यूम्ड की वैल्यू, इन दोनों को क्या है, माइनस करते हैं, तो हमारी डी आई की वैल्यू क्या है, निकल आती है। और एक्स आई क्या होता है, एक तो मिडिल टर्म ऑफ क्लास इंटरवल, यानी मिड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की। और एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, हाँ ये भी बताना जरूरी है कि एक्स आई कैसे निकालते हैं। एक्स आई हम ऐसे निकालते हैं, देखो, एक्स आई इज इक्वल लोअर लिमिट और प्लस कर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जो दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमारी एक्स आई की वैल्यू क्या है, निकल आएगी। और मैंने डी आई तो बता ही दिया, डी आई कैसे निकालते हैं, हम एक्स आई की वैल्यू और माइनस कर देते हैं एज्यूम्ड वैल्यू को, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी डी आई की वैल्यू क्या है, निकल आएगी। अब बारी आती है हाइट। तो हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है। तो देखो, जैसे हमें डाटा कैसे देते हैं, 30 to 40,
तो इसके 32, 40, 42, 50 ये हमें डाटा देते हैं। अब डाटा भी बताऊंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब बताऊंगी। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है, डिस्टेंस होता है। अब आप बताओ, यहाँ पे 10 है, सॉरी 30 है और ये 40 है। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 10 आएगी। तो 10 ही हमारी क्या होती है? हाइट। सॉरी 10 ही हमारी क्या होती है? हाइट होती है। 10 को ही हम हाइट बोलेंगे, यानी दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता है या बीच में जो नंबर्स होते हैं उनको हम हाइट बोलते हैं। तो ये तो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड भी पढ़ लिया हमने। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कि थर्ड मेथड हमारा क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा मेथड हमारा क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड, ये वाला मेथड क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल ए, यानी एज्यूम्ड की वैल्यू, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, पॉइंट का मतलब होता है इंटू, क्योंकि 9th क्लास में शायद सारी चीजें नहीं पता होती, तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है इंटू। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। अब यू आई कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे मैंने डी आई कैसे निकालते हैं ये बताया था। अब यू आई कैसे निकालते हैं? तो यू आई कैसे निकालते हैं? डी आई अपॉन में हाइट, यानी डी आई की जो वैल्यू है उसको किससे डिवाइड करना है? हाइट से डिवाइड करना है। तो उससे हमारी क्या है? यू आई की वैल्यू निकल आएगी, और इनटू में हाइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू हाइट। तो ये आपको समझ में आया। हमारे तीन मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड से हमारी एक्सरसाइज 13 पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करेंगे हम। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and way? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके हाउस में क्या नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हैं। कितने टोटली प्लांट्स कितने? हमारे 20 हाउस हैं। 20 हाउस में क्या नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स क्या है? लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होता है ना, हमें हाउस तो दिए हैं कि नंबर ऑफ हाउस कितने हैं? 20 जो हाउस उनमें प्लांट्स क्या है? लगे हुए हैं। अब कितने कितने लगे? तो ये हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? हमें मीन फाइंड करना है। जो मेथड आपको मैंने अभी बताया है उसी मेथड से आपको ये मीन निकालना है। मीन बताया था, मीन क्या होता है? एवरेज। मीन निकालना है हमें। मीन नंबर निकालना है किसका? प्लांट पर हाउस, यानी हर घर में कितने प्लांट्स हैं। तो विच मेथड डिड यू यूज, और हमें ये भी बताना है कि आपने किस मेथड, मीन में कौन सा वाला मेथड यूज किया। मैंने अभी आपको 3 मेथड पढ़ाए, उनमें से कौन सा मेथड आपने यूज करा ये भी आपको बताना है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आपको आ गया होगा। देखो डाटा क्या होता है अब हमारा 0 to 2, 2 to 2 से लेके 4 ऐसे घर हैं। 2 घर हैं जिनमें 2 से 4 पौधे लगे हैं। 4, 4 to 6, 6 to 8। तो ये हमारा क्या है? डाटा है। ये हमारा क्या है? डाटा है। नंबर ऑफ हाउस क्या है हमारे? ये इतने नंबर ऑफ हाउस है, और हमें टोटल भी दिए हैं। कितने दिए हैं टोटल? कितने टोटल मिला के कितने हाउस हैं? 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 हाउस है। क्लियर है इतना? अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें मीन फाइंड करना है। तो पहले आप ये देखो, ये जो नंबर ऑफ हाउस होता है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ये डाटा दिया होता है तो यहाँ पे हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम क्या, हमें मीन निकालना है। तो आप ये बताओ पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख देती हूँ। मीन का फॉर्मूला यानी एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। इतना क्लियर है? ये फॉर्मूले क्या है आपको याद करने पड़ेंगे, इसी से आपकी एक्सरसाइज क्या है? सॉल्व होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हमें क्या है? वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। एफ आई तो हमें पता है, लेकिन हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था एक्स आई हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था
एक्स आई कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस कर देंगे अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू एक्स आई की निकल आएगी। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी क्या है, अपर वैल्यू है यानी अपर लिमिट है। तो इन दोनों वैल्यूज को क्या है, प्लस कर देंगे और प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो बताती हूँ। 0 और 2 को प्लस करते हैं, तो 0 + 2 करेंगे, क्या आएगा 2, और इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारी 1। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है ये, आगे भी करेंगे ऐसे ही। 2 + 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। 4 और 6 को प्लस करो, 4 + 6 कितना होता है हमारा, 10 होता है, और 10 को 2 से डिवाइड जब करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। आगे भी सॉल्व करेंगे, 6 और 8 को ऐड करते हैं, 6 + 8 हमारे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 और 8 हमारी कितनी हो जाएगी, 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7। 8 और 10 को प्लस करेंगे तो करते हैं 8 + 10 = 18 हो जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 9। 10 और 12 को प्लस करो, 10 + 12 कितना हो जाएगा, 22। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, यानी हमें 2 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 11 हमारी वैल्यू आ गई है, 11 वैल्यू आ गई। आगे भी सॉल्व करेंगे, 12 + 14, तो 12 + 14 कितना हो जाएगा, 2 6, यानी 26, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 1 3। क्लियर है इतना, एक्स आई की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई तो हमने निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों का इंटू चाहिए। ये तो ठीक है निकाल लिया, इन दोनों का क्या चाहिए, इंटू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों वैल्यूज को क्या इंटू कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखो एफ आई हमारा 1 है, एक्स आई हमारा 1 है, 1 का इंटू 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का इंटू 3 में करेंगे, यहाँ पे देखो 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 6 आ गया। 1 का इंटू 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 का इंटू 7 में करते हैं तो 5 × 7 कितना होगा हमारा, 35 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 35। 6 का इंटू 9 में करेंगे, 6 × 9 करेंगे कितना आएगा, 54 आएगा। लिख देते हैं 54 आ गया। 2 का इंटू 11 में करते हैं तो 2 × 11 करेंगे 22 आएगा। ये आपको इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चों को ये भी करना नहीं आता है, ठीक है ना। 3 का इंटू 13 में करेंगे, 3 × 13, अगर 3 का इंटू हम 13 में करेंगे तो क्या आएगा, 39 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 39। तो ये हमारी क्या एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू निकल आई है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को टोटल करना है, टोटल करना है हमें। तो यहाँ पे देखो 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। 5 और 6 कितना होता है, क्योंकि 5 5 10 होता है, 6 है तो 1 लगा दिया तो कितना हो जाएगा, 11। यानी 5 और 6 कितना होता है, 11। 11 में 1 को ऐड कर दो तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, सिंपल है। 12 में 22 को ऐड करेंगे, 12 में अगर हम 35 को ऐड करते हैं, पहले इसको ऐड करेंगे 35, तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 3 4 47 आया। अब हम क्या करेंगे, 54 को ऐड करेंगे, ऐड करना है तो 7 4 को ऐड करेंगे, 11 होगा, 1 कैरी, 4 5 9 10 हो जाएगा क्योंकि 1 कैरी था। तो ये आ गया। अब 22 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 1 बचा। 39 को भी ऐड कर लेते हैं तो 39 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 1 कैरी 5 6 1। तो ये हमारी पूरी टोटल हमने निकाला तो कितना आया हमारा, 162। कितना आया, 162। तो एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है।
तो यहाँ पे हमें xi इंटू fi की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये है हमारी वैल्यू, ये है हमारी वैल्यू। तो इसको वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे 162 अपॉन में fi की वैल्यू क्या है, fi की वैल्यू देखो 20 है, यहाँ पे लिख देते हैं 20। बस अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। देखो 20 का डिवाइड करेंगे 162 में, 20 का डिवाइड करेंगे 162 में, तो वन टाइम नहीं, कितने टाइम जाएगा, हाँ कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा 160। क्लियर है, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0। अब हमारा कितने टाइम जाएगा, अब हमारा कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम गया, 20 से पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 8.1, 8.1 आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। तो ये हमारा आंसर जो है फर्स्ट वाला यहीं पे कंप्लीट होता है।